होली के बाद में जो पहला रविवार पड़ता है उस दिन सूरज जी की पूजा की जाती है। तो सूरज जी की पूजा में सबसे पहले हमें क्या किया जाता है, होली या शीतला सप्तमी के बाद जो पहला रविवार आए उस रविवार के दिन सूरज भगवान की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है। पूजा के लिए रोट बनाएं और पूजा के रोट में बीच में सूरज भगवान को देखने के लिए छेद रखा जाता है। और इसके साथ ही उस रोट में शक्कर नहीं डाली जाती है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मेहंदी और लच्छा, पैसा, कच्चा सूत, गेहूँ, धूप, पुष्प, दीप आदि रखा जाता है और हल्दी डालकर बनाए हुए जल का कलश पूजन सामग्री में लिया जाता है। इसके बाद में पूजा करने के बाद कुसुम्बल और रोट में से सूरज को देखते हुए 7 बार अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य देते वक्त सूरज को देखते हुए बोलते हैं, सूरज बाबा टूटो जैसो सबने टूटो। इसके बाद कहानी कहते हैं और व्रत करते हैं। सूरज ओटा के उज्जवन में 8 औरतें एक साठिया को जिमाया जाता है और कल्पना कल्पते हैं जिसे घर की बड़ी महिला को दिया जाता है। इस दिन एक रोट का पूरा सामान एक साथ ही खाते हैं, पूरा नहीं छोड़ते हैं, न ही उनमें से किसी को खाने के लिए देते हैं। और इसी के साथ सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान की कहानी जो हो, सूरज भगवान के एक गांव में एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती थी। चैत्र का महीना आया और सूरज ओटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, आज तू तेरे और मेरे लिए 2 रोट बना ले। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर हम दोनों पूजा करेंगे। तो बेटी भी माँ के साथ निमित्त एक रोट तैयार किया और एक अपने लिए। और माँ जब गाय चराने जाने ही लगी तो बेटी से कहने लगी कि कोई भिखारी या साधु खाना मांगने आए तो आज उसे रोट मत देना, आटा दे देना। इसी के साथ इसके बाद में वह सूरज भगवान खुद जोगी का भेष धारण करके आए तो बोली, माई भिक्षा दे। जब बेटी ने आटा दिया तो साधु ने कहा, उसे श्राप देने का भय दिखाया तो वह डर गई। तो उसने नीचे वाले रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। अब इसके बाद में वह रोट उसकी माँ के पेटे का था। तो उसने बोला कि जब उसकी माँ गाय चराकर घर वापस आई और पूजा करने बैठी तो जैसे ही माँ ने रोट खंडित देखा तो वह पागल हो गई और बेटी को झाड़ू और लकड़ी से मारने लगी। तो बेटी जान बचाने के लिए वहाँ जंगल में भाग गई। तो जंगल में एक पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई और वहाँ बैठकर रोने लगी। ऐसे 2-3 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी पेड़ पर बैठी ही रही। तो सूरज भगवान को उस पर दया आ गई। दया आते ही सूरज भगवान ने उसके लिए पानी व चूरमा भेज दिया। इतने में पड़ोसी राज्य के राजा के राजकुमार शिकार खेलने पेड़ के नीचे ठंडी छाया देकर सुस्ताने के लिए आकर बैठे और बोला, कितनी अच्छी ठंडी छाया है। ऐसा सुनते ही लड़की थोड़ा सा पानी नीचे गिराती है तो कंवर गिरता हुआ पानी देखकर उसे पी लेते हैं। और अब कंवर को भूख लगने लगती है तो कंवर बोलते हैं, मुझे भूख लगी है, कोई रास्ते में कुछ हो तो मुझे दे दो, कितना अच्छा होगा। तो इसके बाद में अब सूरज भगवान ने उसको चूरमा दिया था और पानी दिया था। तो अब इसके साथ ही वह जो चूरमा था वह उसके ऊपर गिरा देती है, पानी भी गिराती है और चूरमा भी गिरा देती है। तो इसके बाद में जो कंवर हैं उनको यह सोचकर कंवर ने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने के लिए कहा। तो सिपाहियों ने सब जगह देखा परंतु उसे वह कहीं भी नहीं मिला। तो राजा का जो कंवर है वो पेड़ पर चढ़ता है और ढूंढता है तो उसे एक लड़की नज़र आती है। तो जैसे ही लड़की दिखाई देती है तो राजकुमार उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब लड़की अपनी सारी कथा सुनाती है। तो राजा के कंवर उसकी मासूमियत और सच्चाई और सुंदरता से प्रभावित होकर उससे पूछते हैं कि मेरे साथ शादी करोगी। तो वह बोलती है कि मैं लड़की तो बोलती है कि आप तो नगर के राजा हो, मैं तो गरीब अनाथ हूँ और मैं आपसे कैसे विवाह कर सकती हूँ, मेरा तो कोई नहीं है।
आपकी और मेरी जोड़ी कैसे बनेगी। परंतु राजकंवर नहीं माने और गाजे बाजे के साथ उस कन्या को पीपल के पेड़ के नीचे उतार के ब्याह करके अपने महल लेकर आ गए। तो जैसे ही महल लेकर आते हैं तो कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और राजकंवर राजा बन जाते हैं। बहुत दिन बीते तो एक दिन उसकी माँ झाड़ बारे बेचती हुई उधर से निकलती है। तो रानी उसे पहचान लेती है, दासी से कहती है उसे ऊपर बुलवाओ। परंतु उसकी माँ अपनी बेटी को पहचान नहीं पाती है। तो वह बोलती है, आगे चलकर वह बोलती है कि यह कौन बुढ़िया हैं और ये कहाँ से आई है। तो रानी उससे पूछती है कि बेटी के बारे में पूछती है। तो उसकी बेटी अब कहाँ है। तो वह बोलती है कि मेरी बेटी कहीं दूर चली गई है। उसके एक बेटी थी, पता नहीं कैसे एक दिन उसने अपनी बेटी को मारा और वह जंगल भाग गई। तो रानी ने अब उसकी सच्चाई बता दी। जैसे ही उसकी माँ को पता चला कि रानी ही उसकी बेटी है तो वह उसे पुनः मारने लगती है। तो बेटी दुखी होकर एक कमरे में उसे ताला लगा देती है। तो अब जो राजकुमार होते हैं, अब एक दिन राजा जी ने सारे कमरे की चाबियां मांगी। तो रानी ने सब कमरों की चाबी तो दे दी, लेकिन उस कमरे की जो चाबी है वो देने से बंद कर दिया जिसमें उसकी माँ बंद थी। तो राजा जी ने जिद करके उस कमरे की भी चाबी मांगी। तो रानी जी कहती है कि मैं अभी भूल गई हूँ, ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत दिनों के बाद राजा जी उस कमरे की चाबी ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद में जैसे ही ढूंढने के बाद में उसके चाबी लेकर उस कमरे को खोलते हैं तो वहाँ एक बहुत ही सोने से पिलसाद देखते हैं और रानी जी से पूछते कि ये कहाँ से आई है। तो रानी जी एकदम कुछ समझ नहीं आता और वह कह देती मेरे पीहर से आई है। तो इतना ही बोलते राजा जी बड़ा आश्चर्य होते हैं और बोलते हैं कि जो ये रानी जी के पीहर की जाने की शुरू कर देते हैं। तो रानी सूरज भगवान से विनती करती है कि सूरज भगवान हमारे लिए 3 दिन का पीहर वासा देना और इसी के साथ पीहर वासा दे दो। तो सूरज भगवान उन्हें 3 दिन का पीहर दे देते हैं। अब रानी जी राजा जी को अपने पीहर ले जाती है और वहाँ उनके भाई भाभी भतीजे भतीजी और खूब बड़ा परिवार होता है। सब उन्हें भाई साहब ऐसा कहते हैं। तीसरा दिन शुरू होते ही रानी जी वापस जाने की रट पकड़ लेती। तब राजा जी का मन वापस जाने का नहीं होता है। तब रानी जी तो हट ही पड़ जाती है और राजा जी वापस जाने को राजी हो जाते हैं। अब इसी के साथ ही इतने दिन हो जाने के बाद वे लोग 3 दिन पूरे होने पर गांव की तरफ जाते हैं। जब वहां से वापस लौटता है तो वह बहुत ही घबराया हुआ होता है। राजा जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वह बोलता है कि कोई गांव में नहीं था, कोई भी व्यक्ति। वह बोलता है कि वहाँ तो कोई गांव में नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति है, वहाँ तो जंगल ही जंगल है। और राजा जी रानी जी से इस बारे में पूछते हैं तो रानी जी उन्हें पूरी बात बताते हैं कि एक बार उसने सूरज चोटा पर रोट बनाए थे तो कोई उनसे मांगने आ गया। तो उन्होंने उसमें से एक जो रोटी का टुकड़ा है वो उन्हें दे देते हैं। तो इसके बाद में उसकी माँ पागल हो जाती है और एक बार पागल हो जाने पर वह उसको मारने भागती हैं पियरवास के लिए। अब यह सुनकर राजा ने सोचा कि पियरवास के लिए हर घर में सूरज भगवान की पूजा होनी चाहिए और सबके घरों में रोट बनने चाहिए। और राजा ने पूरे राज्य में मुनवादी करवा दी। तभी से सभी अपने घरों में रोट बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते हैं। कहानी अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो उसका मान रखना। आशा करती हूँ कि आपको सूरज भगवान की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। जो शीतला सप्तमी के बाद में जो पहला रविवार आता है उसी दिन सूरज भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। और ये जो कहानी कही जाती है और पूजा की जाती है वह हमेशा छिपकरी पूजा की जाती है। और इसके बाद में जो सूरज जी का रोट बनाया जाता है वो किसी को भी नहीं दिया जाता, स्वयं ही खाया जाता है। और इसी के साथ ये थी सूरज भगवान की कहानी। जय सूरज भगवान की। हरे कृष्णा।